बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका आपके साथ में रितिका पांडे स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। भागलपुर की खबरों से शुरुआत करें। बिहार सरकार की बात करेंगे, जहां बिहार सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तृतीय चरण को धरातल पर उतारने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। सोमवार को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संबंधित विभागों के 11 अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य योजना के तीसरे चरण का क्रियान्वयन पूरी कर पारदर्शिता और गति के साथ सुनिश्चित करना था। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 2 टूक लहजों में कहा है कि सरकार की मंशा है कि इन योजनाओं का लाभ घर घर तक सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में पारदर्शिता, आपसी समन्वय और समयबद्धता ही इस चरण की सफलता का आधार है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिल्कुल अभी सरकार के 7 निश्चय पार्ट 3 जारी हुआ है, जिसके तहत विभिन्न अधिकारियों को इसके लिए संवेदनशील बनाया गया है और विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक अभी आयोजित की गई थी। इसके साथ ही हम लोगों ने सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी विचार विमर्श बैठक किया था कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और लोगों को हम लोग और कैसे उनके लाइफ को आसान बना सकते हैं इसके संबंध में, और हमें प्रशासन को और क्या करना चाहिए इसके संबंध में विचार विमर्श अभी बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसके तहत सभी अधिकारियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया? अभी सभी लोगों को जितने प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उसको हम कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं और कहीं भी एक दूसरे विभाग के साथ कोई समन्वय में दिक्कत नहीं हो, तो इन सभी चीज़ों की समीक्षा की गई है और सभी प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं और यहाँ की जनता को जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम लोग समय से पहले डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अभी सरकार और लखीसराय जिले की बात करें तो लखीसराय जिले में भूमि सुधार और राजस्व कार्यों को सुचारू बनाने के उद्देश्य से सोमवार को जिला बंदोबस्त कार्यक्रम और कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मोहम्मद मुसकीन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभागीय प्रगति और लंबित फाइलों का निष्पादन कर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक के दौरान बात करें जिले में कार्यरत अमीनों के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि जो अमीन वर्तमान में सक्रिय राजस्व कार्य में लगे हैं वे अपना कार्य जारी रखे, वहीं जो अमीन इस समय राजस्व कार्यों में नियोजित नहीं है उन्हें अन्य महत्वपूर्ण विभागीय जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, ताकि मानव संसाधन पूरी तरीके से चल सके, उपयोग हो सके और सरकारी कामों में कोई देरी ना हो। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। ये हमारे सर्वे के SSASO हैं, कानूनगो हैं, यहाँ पे अमीन है। सर्वे में विभिन्न प्रक्रम चलता है, उस प्रक्रम में जो भी कार्य हो रहा है या जो लंबित है उसकी समीक्षा के लिए 9 की बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा भी जो हमारे पास अमीन हैं वो राजस्व महाअभियान में लगे हुए हैं, उनसे जो राजस्व अभियान में नहीं लगे हैं अमीन, उसको हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा कार्य लंबित है उसको ससमय पूरा किया जाए। उसी के लिए समय समय पर रिव्यू होता है, उसी के लिए आज बैठक बुलाई गई है कि क्या प्रगति पिछले 1 सप्ताह में हुई है उसको हम लोग देखेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या? बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के स्तर पे जो और अगली खबर की बात करें, बिहार के सहकारिता मंत्री प्रबोध कुमार चंद्रवंशी सोमवार को जहानाबाद दौरे पर रहे हैं। सर्किट हाउस में आयोजित एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने धान खरीद की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया है। बैठक में जिले के सहकारिता पदाधिकारी और विभिन्न पंचायतों के पैक्स अध्यक्ष मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। मंत्री ने अधिकारियों और पैक्स अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि धान खरीद के दौरान किसी भी किसान को दफ्तरों या केंद्रों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा है कि केंद्र और बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि इस वर्ष 100% धान की खरीद सुनिश्चित की जाए। किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शिता इस प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। वहीं मंत्री ने चेतावनी दी है कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। बस हम अपने विभाग का रिव्यू कर रहे थे। सहकारिता मंत्री के नाते जो अभी धान अधिप्राप्ति का जो सीजन चल रहा है, तो हम अपने सारे डीसीओ के और जो रीजनल हमारे जो अधिकारी थे सहकारिता विभाग के, वो सब लोग आकर के धान अधिप्राप्ति का रिव्यू कर रहे थे और सब लोग लगे हैं। ठीक है, धान की अधिप्राप्ति होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो इधर उधर धान की अपना ना बेचे। पैक्स के माध्यम से ही जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार जो टारगेट किया है उस टारगेट के अंतर्गत 100% धान की अधिप्राप्ति होगी।
किसानों की अभी वहाँ को की स्थिति है। मैं तो कहा ना कि आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि पैक्स के माध्यम से ही आप धान अपना बेचें। अगली खबर की बात करें बगहा से देख रहे वाल्मीकि नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सोमवार को अपने एक अलग ही अंदाज में नजर आए हैं। उन्होंने अचानक बगहा 2 ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया जिसमें कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक परिसर में बीडीओ, सीओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने ब्लॉक पहुंचते ही अपनी समस्याओं को लेकर अपने आम लोगों से सीधी बातचीत की। जनता की शिकायतों को सुनने के बाद उन्होंने अधिकारियों को साफ लहजे में चेतावनी दी। वही बता दें आपको, विधायक ने कहा है कि जनता के कार्यों के लिए जो समय सीमा डेडलाइन तय की गई है उसी के भीतर ही हर काम पूरा होना चाहिए। वाल्मीकि नगर विधानसभा की जनता को दफ्तरों के चक्कर कटवाना बंद करे। विशेष रूप से सीओ अचल अधिकारी को निर्देशित करते हुए विधायक ने दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं म्यूटेशन के लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी जताई है। बगहा से इंद्रमणि कुमार दुबे की विशेष रिपोर्ट। लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक घर से मां और बेटी का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दुखद खबर है। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान स्वर्गीय छोटू कुमार पत्नी गौरी देवी और उनकी 17 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी के रूप में हो गई। बताया जा रहा है कि घर में मां बेटी अकेली रहती थी जबकि मृतका के दोनों बेटे प्रदेश में रहकर मजदूरी करते थे। सोमवार की सुबह जब पड़ोस के लोगों ने किसी काम से घर के अंदर गए तो दोनों को अचेत अवस्था में पाया। आनन फानन में इसकी सूचना सूर्यागढ़ थाना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते सूर्यागढ़ थाना अध्यक्ष भगवान राम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ खा पी के सो जाने से ही घटना हुआ है। आगे एफएसएल की टीम आई हुई थी। कुछ प्रदर्शन उल्टी वगैरह का जो मिला है बॉडी के कपड़ा पे उसको लिया गया है। शेष खा पी करके सुतले रह गया। 9 बजे उठाते हैं, कबाड़ी ढक करते हैं तो सुतले है। और ऊपर से वो दे करके छत पर दे करके आकर के पोता आकर के ऐसे धक्का मार करके खोला तब एकदम से दियो मरल हुआ। क्या कारण लग रहा मौत का? क्या कारण हम कुछ हमरा बुझाइए नहीं रहा। क्या है, खाया है नहीं खाया है, कोई पता ही नहीं हमरा। अच्छा, किसी से कोई विवाद? कोई विवाद नहीं, किसी से नहीं विवाद। अकेले माँ बेटी? हाँ, माँ बेटी अकेले थे। अच्छा, उस रूम से कुछ मिला भी है? कुछ भी नहीं रूम से मिला है। पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहुंचा, कुछ भी नहीं। जांच हुआ है? जांच पूरा जांच किया। 8-9 बजे जागे ना, हमको पता नहीं था। जब मेरा मम्मी उठाने गया तो ऐसा सब कि चाची और उसका लड़की डेट कर गया है। दवाई खा के जैसे हुआ तब वो गए, हम सब लोग जुटा तो गेट लगा हुआ था तो खोल के देखा 8-9 बजे के टाइम था। देखा कि अभी नहीं उठ रहा है। तब अनजाने गया, सब तोड़ किया तो दोनों बेड पर सोया हुआ था। क्या लग रहा है कैसे हुआ? अब कैसे हुआ हम तो अंदर में नहीं देखे हैं। ये लोग अकेले यहाँ रहते थे? 2 माँ बेटी अकेले, 2 लड़का उसका दिल्ली में रहता है। और कोई नहीं थे घर? कोई नहीं था। पुलिस को सूचना दी आप लोग? पुलिस का सूचना हुआ तब तो ये सब हुआ। पुलिस पहुंचा? क्या लग रहा है किसी से? और अगली खबर की बात करें, जदयू की मजबूती और संगठन विस्तार के उद्देश्य से अरवल के किंजर स्थित एक निजी हॉल में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का सदस्यता अभियान का भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खुर्दा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पप्पू कुमार वर्मा शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने की है। बता दें आपको, समारोह को संबोधित करते हुए विधायक पप्पू कुमार वर्मा भावुक नजर आए। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं। उन्होंने संघर्षों के बूते ही बिहार में एक बेहतर सरकार का संचालन किया है, संचालन हो रहा है। ये कार्यकर्ताओं की ही ताकत है कि गरीब घर के लड़के पप्पू वर्मा को चुनकर बिहार विधानसभा जैसे उच्च सदन में भेजने का काम किया गया है। 2025 के लिए भरी हुखार विधायक ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन की अपार जन समर्थन के साथ दोबारा सत्ता में वापसी कार्यकर्ताओं की मेहनत की ही संभव होगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की गति देने के लिए सोमवार को मेरा युवा भारत माय भारत अरवल द्वारा एक भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जिला युवा अधिकारी दिव्या शर्मा के निर्देशन में आयोजित ये कार्यक्रम स्थानीय +2 बालिका विद्यालय में संपन्न हुआ है, जिसका उद्देश्य युवाओं में पर्यावरण संरक्षण और मातृशक्ति के प्रति सम्मान जगाना था। प्रतियोगिता का मुख्य विषय एक पेड़ मां के नाम रखा गया था। इसमें छात्राओं ने अपनी कल्पना शक्ति के बेहतरीन प्रदर्शित किया है। प्रदर्शन करते हुए रंगों के माध्यम से मां के त्याग और प्रकृति की सुंदरता को कागज पर उकेरा है। प्रतिभागियों के चित्रों ने पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण मुक्त समाज का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार, प्रधानाध्यापक और जिला युवा अधिकारी दिव्या शर्मा ने छात्राओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि ये अभियान प्रकृति की रक्षा के साथ साथ अपनी मां के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक अनूठा माध्यम है। उन्होंने प्रत्येक युवा से अपील की है कि वे न केवल एक पौधा लगाएं बल्कि उनमें एक संतान की तरह उनको पालकर बड़ा भी करें। अरवल से रंजन कुमार की विशेष रिपोर्ट। मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार सोमवार को शेखपुरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिले के कानूनी व्यवस्था और विशेष रूप से यातायात प्रबंधन की समीक्षा की है। शेखपुरा आगमन पर पुलिस जवानों द्वारा डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात उन्होंने समाहरणालय परिसर में स्थित यातायात डीएसपी कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने जिले में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि यातायात और परिवहन विभाग मिलकर जिले के ब्लैक स्पॉट दुर्घटना संभावित क्षेत्र को चिन्हित करें और वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाए ताकि सड़कों पर कोई हादसा ना हो, कमी आए। हादसों में पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी राकेश कुमार ने बताया है कि जिले में बीते 1 वर्ष के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि इसे अधिक है। महत्वपूर्ण यह है कि लोग अपनी सेफ्टी रखें, यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सके, यात्रा को सुरक्षित बनाएं। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। डिस्पोजल का क्या स्थिति है, इसके अलावा हम लोग के जो कौन से ब्लैक स्पॉट हैं, वहाँ एक्सीडेंट क्यों बार बार हो रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग आज देख रहे हैं। हाँ, वो ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, उसकी लिस्ट भी एक बनती है और समय समय पे अपडेट भी होती रहती है और जब कभी कोई बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसमें ऐड भी कर दी जाती है। जैसे इसी माह में आप लोगों ने देखा होगा काफी बड़ी दुर्घटना यहाँ हो गई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी जगह को भी उसमें ऐड किया जाता है और उसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है जो 3 विभागों की रहती है। रोड विभाग का होता है, इसके अलावा पुलिस विभाग की होती है और परिवहन विभाग की होती है। तो वहाँ पर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना होने पाए उनके लिए क्या क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। अभियान चलाएंगे, रोको टोको अभियान करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, जागरूक कराएंगे ताकि हम लोग प्रहासिक वजह से जो दुर्घटना हो रही है उनको रोक सकें। फाइन का भी मैंने असेसमेंट किया है। तो पिछले वर्ष ही जैसे मतलब इस वर्ष 2025 में अभी तक लगभग 2 करोड़ 40 लाख का फाइन उसमें वसूला गया है। हालांकि फाइन वसूलने के पीछे उद्देश्य शेखपुरा जिले के चौमुखी विकास, जी हां, और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को नगर परिषद क्षेत्र में ऐतिहासिक गिरी हिंडा पहाड़ स्थित सम्राट अशोक भवन में 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला मंथन 2025 का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी डीएम शेखर आनंद ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यशाला में डीएम के साथ पुलिस अधीक्षक एसपी बलराम कुमार चौधरी और विकास आयुक्त डीडीसी, अपर समाहर्ता एडीएम सहित जिले के तमाम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मंथन का 2025 का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के बीच आपसी सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। शेखपुरा से रंजन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। गिरिंडा पर्वत पे मंथन 2025 जो कि एक प्लेटफॉर्म है, इस कार्यक्रम का आयोजन इस दृष्टिपथ में किया गया है कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं सबको जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है उससे उन्मुख किया जाए, उसको ओरिएंट किया जाए और जिस दिशा में हम लोग को विशेषकर कार्य करने की आवश्यकता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का क्षेत्र है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है और जो आइडिएशन और इनोवेशन का जो एक एलिमेंट हमारे प्रशासन में चाहिए ताकि हम लोग विकास की गति को और तीव्र गति से बढ़ा पाए, उसी से हम लोग सारे अपने जितने हमारे शेखपुरा के अधिकारी हैं सबको हम लोग यहाँ एकत्रित किए हैं और आज दिन भर का सेशन चला है। उनको इन सब चीजों से रूबरू करवाई गई है। 1-2 हमारे स्पीकर्स बाहर से भी आए थे जिनका थोड़ा सक्सेस स्टोरीज है। खास बुलेटिन में तय बना रहे न्यूज 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।